नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। किस तरह से ये पैटर्न हमको इंट्राडे ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉलेटिलिटी मेथड को किस तरह से यूज़ करना है इंट्राडे में। क्योंकि हमको एक चीज़ पता है कि हर जगह पोजीशन नहीं बनाया जाता। कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद आपके रिस्क भी आपका छोटा होता है और उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी आपका एक फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें आप जब वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी उस चीज़ को, इन वाली चीज़ों को आप अप्लाई लाइव मार्केट में कर पाएंगे। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे किस तरह से उसको अप्लाई करना है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा जो फोकस करना है वो वॉलेटिलिटी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। सर, ये कॉन्सेप्ट पे क्यों फोकस करना है? उसका रीज़न, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, राइट। अब प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी पोजीशन बनाता है, आपको लगता है जो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग का मतलब होता है या तो लोअर लो लोअर हाई बना रहा हो या फिर हायर हाई हायर लो बना रहा हो। तो सर, ट्रेंडिंग मार्केट में हो सकता है कोई एकदम ही नौसिखिया ट्रेडर या जिसको अब ट्रेडिंग अच्छे से नहीं आती हो, वही ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड पे अपना पोजीशन बनाएगा, अपना एसएल रखेगा, क्योंकि ये सही जगह होती ही नहीं है। ये जिसको नहीं पता, जिसको रिस्क रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, जिसको इस पे काम नहीं करना है, वो इन एरियाज़ में पोजीशन बनाता है। क्योंकि जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है या नीचे कंटिन्यूसली जा रहा है, आप कहाँ पोजीशन बनाओगे, कितना बड़ा एसएल रखोगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बुरा आएगा, आप समझ ही सकते हो। क्लियर? तो इसका मतलब ट्रेंडिंग एरियाज़ में पोजीशन को नहीं बनाया जाता है, ट्रेंडिंग एरियाज़ में वॉच किया जाता है जो अपने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा है उस पर। क्लियर? तो सर, पोजीशन कहाँ बनाया जाता है? पोजीशन हमको हमेशा लो वॉलेटिलिटी सेटअप्स पे ही बनाया जाता है। उसका रीज़न है, मान लीजिए प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है या कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और नीचे आते आते ट्रेंडिंग का मतलब ही ट्रेंडिंग प्राइस है, यानी लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यूसली बना रहा है। अब किधर मैंने देखा तो ये ऐसे रुक गया है। ये क्लियर? लो बनाना भी बंद कर दिया है, हाई बनाना भी बंद कर दिया है। ये अंदर ही ट्रेड हो रहा है। इसी को हम साइडवे भी कहते हैं और टेक्निकल भाषा में इसी को हम लो वॉलेटिलिटी एरिया भी कहते हैं। दोस्तों, इन एरिया से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका जो पोजीशन मेकिंग होता है इन्हीं एरियाज में होता है। क्लियर? और एकदम लॉजिकल भी है, आप सोच के देखेंगे तो इन एरियाज में पोजीशन अगर आप बनाएंगे तो आपका नो डाउट एसएल भी ऑटोमेटिकली छोटा होगा, मैनेजेबल होगा। और अगर ये जिस साइड भी आपका अगर पोजीशन सही साइड बन गया है, तो जब भी ये मूवमेंट आएगा, जब भी मूवमेंट इस रेंज से बाहर निकल के मूवमेंट आएगा, वो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको देगा। यानी इस जगह पे फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड आपको अचीव हो सकता है। क्लियर? तो हमेशा अपने को जो फोकस करना है एक प्रोफेशनल की तरह से, एक हमेशा लो वोल्टिलिटी पे फोकस करना है। जब मार्केट ऊपर निकल चुका है तो इन एरियाज में पोजीशन बना के कोई फायदा नहीं। आप किधर बनाओगे, कितना बड़ा एसएल रखोगे, वो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। क्लियर पॉइंट? तो एरियाज बहुत मैटर करते हैं। वॉलेटिलिटी और लो वॉलेटिलिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद ही हमको ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। क्लियर पॉइंट? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, यानी ट्रेंडिंग प्राइस नीचे जाता जा रहा है, कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है नीचे साइड। इधर कहीं मैंने देखा है तो ये लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज, यानी नीचे टूटना बंद कर दिया या ऊपर भी टूटना बंद कर दिया है। ये इन एरियाज को कहते हैं लो वोल्टिलिटी एरिया। दोस्तों, इन एरियाज में पोजीशन बनाना बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। उसका रीज़न है, मान लीजिए ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, इस कैंडल ने होल्ड किया प्राइस को, ये वाले जो नेक्स्ट कैंडल है इसने होल्ड किया। तो आप मान के चलिए जो नेक्स्ट कैंडल में है, जो भी इसका प्राइस है हाई और लो, इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा पोजीशन मेकिंग शुरू होगी। क्योंकि अगर इस प्राइस को ऊपर या नीचे निकलना है तो सबसे बेस्ट एरिया जो होगा बाइंग और सेलिंग के लिए, वो इन्हीं एरियाज़ के पास होगा। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा कि हाई है या आईएमपी है लो, दोस्तों एग्जैक्ट तो सही बताऊँ तो किसको भी नहीं मालूम पड़ेगा कहाँ हुआ है, लेकिन एरियाज तो अपने को पता है, पोजीशन बनाना कहाँ है वो अपने को पता है ना। क्लियर? वो ज़रूरी है, क्योंकि पिन पॉइंट तो किसी को भी नहीं पता है। कोई तुक्काबाजी मार सकता है, नहीं मुझे लगता है हाई पे, नहीं मुझे लगता है आईएमपी पे, वो तुक्के से नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, इस जगह पे पहली चीज़ पोजीशन बना भी है कि ये नहीं बना है, ये कोई आएगा नहीं बताने आपको। क्लियर? ना तो किसी कोई चीज़ कंफर्म होगी, ना तो कोई इन्वेस्टर आके कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि मैंने पोजीशन, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको अपने एक्सपीरियंस पे
क्योंकि एक्सपीरियंस ये कहता है लो वोल्टिलिटी के बाद हमेशा हाई वोल्टिलिटी बनता ही है। क्लियर? यानी जो पोजीशन मेकिंग होगी सबसे बेस्ट प्लेस जो प्रोफेशनल ट्रेडर का होगा इन एरियाज में होगा। क्लियर पॉइंट? ये जो नेक्स्ट कैंडल जो ये कैंडल बना है लो वोल्टिलिटी, इन्हीं एरियाज के आसपास अपने को पोजीशन अपना बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल अब सेम चीज़ चल के कोई भी एक स्टॉक में देख लेते हैं, SBI में देख लेते हैं। ओके, अब फिलहाल मैं ये सब हटा देता हूँ और यहाँ थोड़ा पीछे से शुरू करते देखना। ओके, तो यहाँ से ये देखिए वेरी सेटअप यहाँ पे भी है। ये कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज, नेक्स्ट डे भी लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज, नेक्स्ट डे ये भी इसके अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद वापस टूटा। सर यहाँ पे फिर से ये लो वोल्टिलिटी हो गया। ठीक है, इस जगह पे कंटिन्यूसली गिर रहा है, यहाँ पे लो वोलेटाइल हो गया प्राइस। इसका मतलब अभी तक तो ये गिर रहा था, यहाँ पे क्यों रुक गया? क्लियर? यानी इन एरियाज में अगर आप पोजीशन बनाते हैं, अब वो आपका एनालिसिस जो भी हो, ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है, क्योंकि यही है वो एरिया जहाँ पे आपको पोजीशन आप बनाएंगे तो एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। क्लियर? दोस्तों ये जो नेक्स्ट कैंडल है, क्योंकि अभी तक ये गिर रहा है, इस कैंडल ने प्राइस को नीचे गिरने से होल्ड कर रहा है। यानी ये जो कैंडल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होगा, क्योंकि अगर इसके नीचे को इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग करता है प्राइस, तो हाई चांस है कि प्राइस नीचे ही रह जाए। जैसे इस केस में सर ये भी तो लो वोल्टिलिटी है, इसके नीचे तोड़ा तो नीचे ही रह गया। सेम केस सर ये लो वोल्टेड है, इसको इसने अपसाइड ब्रेक किया, अपसाइड ब्रेक करने के बाद अब हाई चांस है कि प्राइस इसके ऊपर ही रहेगा और वोल्टिलिटी इंक्रीज करेगा इन अपसाइड। अब देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये जो सेटअप है, ये कैंडलस्टिक सेटअप, इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझना है। ये सेटअप ढूंढना बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना है। भाई प्राइस अभी तक तो गिर रहा था, ये यहाँ पे आके रुका क्यों? ठीक है, यहाँ रुका है तो कुछ तो मतलब होगा ना इसका। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है, और साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है वॉलेटिलिटी मेथड। आपको वॉलेटिलिटी मेथड से समझना है, भाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी तो यहाँ पे डिक्रीज क्यों हुई, और डिक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट जब ब्रेक हो रहा है तो किस साइड इंक्रीज हो रही है? भाई यहाँ पे तो अप साइड दिख रहा है। क्लियर? क्योंकि प्राइस एक्शन ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें ना कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना है, ना कोई अलग से टूल का आपको यूज़ करना है, वो सब कोई काम का चीज़ नहीं है। प्राइस की रीडिंग आपको आनी चाहिए। क्लियर पॉइंट? अगर आप दोस्तों हम प्राइस को ट्रेड करते हैं, आपको प्राइस को समझना ज़रूरी है। जब तक प्राइस एक्शन को आप नहीं समझेंगे, प्राइस की एक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक ये पूरी इसके पीछे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझिए। सेम चीज़ अब सर ये यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यानी इसकी वोल्टिलिटी अप साइड इंक्रीज ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन क्यों बनाऊँ? क्लियर? ये सवाल एक आता है सर, यहाँ पे जब ऊपर जा रहा है मैं किधर एंट्री लूँ, कितना बड़ा एसएल लूँ और कितना बेकार मेरा एसएल आएगा, रिस्क रिवॉर्ड आएगा, वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है, छोड़ दो इसको। जहाँ पे वोल्टिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, उन एरियाज में मुझे फोकस करना है। सेम चीज़ सर यहाँ से तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, सर इस कैंडल में लोअर लो भी बनाना बंद कर दिया, हायर हाई और ऊपर क्लोजिंग देना भी बंद कर दिया। सर यहाँ कहीं पे कुछ वोल्टिलिटी डिक्रीज होते हुए दिख रही है, यानी सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है पोजीशन बनाने में, इन एरियाज के आसपास ही मिल सकती है, स्पेशली इस कैंडल के एरिया के आसपास। अब यहाँ पे दिख रहा है सर अपसाइड ब्रेक किया है, तो अपसाइड ब्रेक किया तो आप देखेंगे अपसाइड ही रह गया। क्लियर पॉइंट? एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये वाला सर ये ऐसे जा रहा था, यहाँ से नीचे भी आना शुरू हुआ, कंटिन्यूसली वोल्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, डाउन साइड कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर क्लोज लोअर हाई, लोअर लो लोअर क्लोज लोअर हाई। सर यहाँ पे कुछ ये रुकना शुरू कर दिया, क्योंकि इस कैंडल के नीचे भी नहीं जा पाया, इस कैंडल के ऊपर भी नहीं जा पाया। यानी कहीं ना कहीं इस एरिया में अगर मैं अपना पोजीशन को बिल्ड करता हूँ तो एक फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। अब मुझे वेट ये करना है प्राइस इसको अपसाइड ब्रेक कर रहा है या नीचे साइड ब्रेक कर रहा है, वो तो वही बता पाएगा। दोस्तों यहाँ पे इमेजिनेशन काम नहीं आएगा कि नहीं सर मुझे लग रहा है कि न्यूज़ आया था कि मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग जो आपके सामने है उसी पे ही काम करना पड़ेगा आपको। क्लियर पॉइंट? ये लगने से ट्रेडिंग नहीं होती, ये प्राइस एक्शन को रीड करना में आपको आना चाहिए। क्लियर? और हम उसी पे बात कर रहे हैं। प्राइस को समझो, प्राइस क्या बोल रहा है बस उतना ही समझो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ये लीजिए इन डाउन साइड ब्रेक कर दिया इसको। ये जो लो वोलेटिलिटी एरिया बना है उसके बाद भी आप देखेंगे तो लो वोलेटाइल ही बना है, कंटिन्यूसली आप पोजीशन क्रिएट हो रहे हैं। इस पोजीशन का जो इफेक्ट है वो नीचे साइड हुआ है।
तो अब जो संभावना है वो नीचे साइड रहने की संभावना प्राइस की सबसे ज़्यादा है, और आप देखेंगे कुछ समय तक नीचे ही रहा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, लेकिन सिर्फ पैटर्न से, मैंने कहा पैटर्न से नहीं होगा, सिर्फ आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा वॉल्टिटी मेथड के साथ। क्लियर पॉइंट? इन चीज़ों को आप खुद से एनालिसिस कीजिए, बहुत ही इजी भी है इसको समझना और इसको चार्ट पे अप्लाई करना। अलग अलग स्टॉक्स में आप अप्लाई कीजिए, इंट्राडे सेटअप इसमें से बढ़िया आसानी से मिल जाएंगे आपको, और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड भी आपको उसमें अचीव हो पाएंगे। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।